नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो चुका है। सारे एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस 14 तारीख के दिन का, जब उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन आज हम इस बात का चर्चा करेंगे कि भाजपा इस चुनाव में 101 सीट पर लड़ रही थी, लेकिन कितने ऐसे सीट हैं। मैं पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से ये जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे सीट हैं जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की विजय बिल्कुल सुनिश्चित हो चुकी है। प्रदीप कुमार जी नमस्कार और धन्यवाद निशित जी। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जो अपना आंकड़ा एक दिया है, अपने दर्शकों को बताया है, उसके अनुसार 48 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। 45 से 50 सीट बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। तो हमने एक मिड माना है, मीडियन लिया है 48 का, ठीक है। तो उसमें 42 सीटों का लिस्ट आज हम आपको बताएंगे जिस पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत गारंटीड है, ठीक है, जिसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। और 12 ऐसी सीटें हैं इन 42 के अलावे जिस पर मामला 50-50 है, अभी फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है, ठीक है। बीजेपी भी जीत सकती है और बीजेपी कम वोटों से जो भी होगा, कम मार्जिन का, हाँ, मतलब ऐसी सीटें हैं जहां की मार्जिन 5000 के अंदर का है, ठीक है। तो कोई भी जीत सकता है, बीजेपी जीत भी सकती है और 5000 के अंदर में वोट से हार भी सकती है। तो उसके लिए अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये वो 42 सीटें हैं जहां पर की जीत हार का अंतर जो है कम से कम 10,000 होना ही होना है, ठीक है। 10,000 से लेकर 40,000 तक का अंतर होगा। कई ऐसी सीटें हैं, यानी 42 सीट आप बताने जा रहे हैं जिस पर कि कमल का फूल एकदम से खिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, कह सकते हैं आप, कमल खिलेगा, क्योंकि ये कमल खिलना नहीं हुआ, बल्कि 42 अगर बीजेपी वर्तमान में पिछली बार 74 जीती थी, फिर दल बदल करा के कुछ लोग आए, तो अभी बीजेपी का 80 विधायक है विधानसभा में, और 80 से अगर हम बता रहे हैं कि 48 और मैंने मैक्सिमम अगर मान लीजिए जो 12 डाउटफुल सीटें हैं वो 12 भी जोड़ दीजिए तो 54 आया। तो 80 से 54 तो कमल खिला कहाँ, यानी तो कमल तो मुरझा गया। चलिए बात करते हैं 42 उन विधानसभा सीटों पर आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। हमारा मानना यह है कि जो रामनगर विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी के पहले वहां से विधायिका होती थी भागीरथी देवी, वो इस बार उनको टिकट नहीं मिला और नंद किशोर राम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। तो नंद किशोर राम आरजेडी के सुबोध पासवान को हराते हुए दिख रहे हैं। लौरिया विधानसभा सीट चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण में विनय बिहारी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं और ये हरा रहे हैं रण कौशल प्रताप सिंह को, वीआईपी के उम्मीदवार को। हरसिद्धि कृष्ण नंदन पासवान बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत रहे हैं यहां से निशित जी, और वहां से आरजेडी के राजेंद्र राम को ये हरा रहे हैं। सुरक्षित सीट है। चिरैया विधानसभा सीट है पूर्वी चंपारण में। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ठीक है, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चुनाव जीत रहे हैं लक्ष्मी नारायण यादव को हराकर, ठीक है। परिहार काफी चर्चित सीट रही है, इसलिए रही है कि परिहार से रितु जायसवाल जो आरजेडी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, वो चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय लड़ रही है, क्योंकि वहां से आरजेडी ने रामचंद्र पूर्वे जो वरिष्ठ आरजेडी में नेता है, उनकी पुत्रवधू, ठीक है, उनकी पुत्रवधु स्मिता गुप्ता को टिकट दिया और रितु जायसवाल को नहीं दिया। अगर एक निष्पक्ष विश्लेषक के नाते मुझे तो लगता है कि रितु जायसवाल जैसा चेहरा हर दल में होना चाहिए, चाहे बीजेपी में हो, चाहे, चूंकि वो जनप्रतिनिधि का जो एक छवि अगर दृष्टि में आता है, नजर में आता है, तो उसमें रितु जायसवाल से बेहतर जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, चाहे वो आरजेडी में हो चाहे बीजेपी में हो। लेकिन दुर्भाग्य से रितु जायसवाल चुनाव हार रही है। आरजेडी की स्मिता गुप्ता तीसरे नंबर पर जाएगी, आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। यहां बीजेपी की गायत्री देवी फिर एक बार गायत्री देवी यादव चुनाव जीत रही है। सीतामढ़ी विधानसभा सीट से पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू, पिछली बार मिथिलेश कुमार बीजेपी के विधायक थे, यहां से उनका टिकट काट दिया गया। पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिला, वो चुनाव जीत रहे हैं, हरा रहे हैं सुनील कुमार कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार को। खजौली विधानसभा सीट मधुबनी जिला में पड़ता है, पिछली मैंने अभी वर्तमान में भी विधायक है अरुण शंकर प्रसाद खजौली से चुनाव जीत रहे हैं, ये हरा रहे हैं ब्रिज किशोर यादव।
आरजेडी के उम्मीदवार बृजकिशोर यादव को चुनाव हरा रहे हैं और जीत रहे हैं चुनाव। राजनगर विधानसभा सीट सुजीत पासवान, ठीक है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं प्रोफेसर विष्णु राम आरजेडी के उम्मीदवार को हराकर। झंझारपुर से बिहार में उद्योग मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। छातापुर नीरज सिंह बबलू, बिहार सरकार में मंत्री है अभी नीरज कुमार बबलू, ठीक है, वो चुनाव जीत रहे हैं। छातापुर से चर्चा थी पहले कि वीआईपी लड़ेगी, लेकिन वीआईपी को टिकट नहीं मिला। विपिन कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव हराते हुए दिख रहे हैं नीरज सिंह बबलू। नरपतगंज में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। पिछली बार जयप्रकाश यादव बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनका टिकट काट कर देवयंती यादव को टिकट दिया बीजेपी ने, और उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार मनीष यादव को चुनाव में लगभग हरा दिया है, ठीक है। अच्छा मार्जिन से जीतेंगे, ये जीतेंगी। सिकटी विधानसभा सीट विजय मंडल, वो भी मंत्री है बिहार सरकार में अभी, विजय मंडल, ठीक है। हरिनारायण प्रमाणिक वीआईपी के उम्मीदवार हैं, उनको हराते हुए दिख रहे हैं। पूर्णिया विजय खेमका गारंटेड है, जीत रहे हैं कांग्रेस के जितेंद्र यादव को हराकर। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार चुनाव जीत रहे हैं, और ये हरा रहे हैं सौरभ अग्रवाल। और सौरभ अग्रवाल बताएं आपको निशित जी कि बीजेपी के बड़े नेता है सीमांचल में अशोक अग्रवाल, उनका पुत्र है सौरभ अग्रवाल, जो कि वीआईपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहरसा विधानसभा सीट आलोक रंजन आईपी गुप्ता को चुनाव में हरा रहे हैं। आलोक रंजन झा चुनाव जीत रहे हैं सहरसा में। शुरुआत में लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन जो मतदान जिस प्रकार का हुआ उससे यह स्पष्ट हो गया कि आलोक रंजन झा चुनाव जीत रहे हैं। गौरा बौराम, ये भी सीट बहुत चर्चित सीट रही है, क्योंकि मुकेश सहनी लड़ने वाले थे, फिर भाई लड़ रहे थे संतोष सहनी, लेकिन यह सीट बीजेपी जीत रही है। सुजीत कुमार सिंह, पिछली बार भी इनकी पत्नी जीती थी यहां से, सुवर्णा सिंह, लेकिन पिछली बार ये जीती थी वीआईपी के टिकट पर, इस बार बीजेपी की टिकट पर सुजीत कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। दरभंगा भी बहुत चर्चित सीट रहा है, चर्चा थी कि यहाँ वीआईपी के उमेश सहनी दरभंगा में संजय सरावगी पर भारी पड़ेंगे, लेकिन संजय सरावगी ने चुनाव लगभग जीत लिया है, जीतने में कोई दिक्कत नहीं है इनको। औराई विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी के राम सूरत राय, ठीक है, जीते थे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया, तो बीजेपी ने वहां से टिकट दिया रमा निषाद को, जो कि पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। अजय निषाद लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे बीजेपी से, जब टिकट नहीं मिला तो वहां रमा निषाद चुनाव जीत रही हैं भोगेंद्र सहनी वीआईपी के उम्मीदवार को हराकर। मुजफ्फरपुर शहर से बीजेपी के चुनाव टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री, इस बार उनका टिकट काट कर एक युवा उम्मीदवार रंजन कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया मुजफ्फरपुर में, और कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी वहां से चुनाव हार रहे हैं, ठीक है, विजेंद्र चौधरी वहां से चुनाव हार रहे हैं मुजफ्फरपुर से। रंजन कुमार चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के। बरूराज में अरुण कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं अरुण कुमार सिंह, और वीआईपी के उम्मीदवार राकेश कुमार को ये हरा रहे हैं। साहेबगंज में राजू कुमार सिंह पिछली बार जीते थे वीआईपी की टिकट पर, बीजेपी में शामिल हो गए थे, और इनको हराने की कसम खाई थी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी के हिस्से में यह सीट नहीं गई, आरजेडी वहां खुद लड़ रही है। पृथ्वी राय वहां उम्मीदवार हैं आरजेडी से, उनको चुनाव में हराते हुए दिख रहे हैं राजू कुमार सिंह। उसके बाद बैकुंठपुर विधानसभा सीट गोपालगंज जिला में पड़ता है। मिथिलेश तिवारी पिछली बार हार गए थे इसलिए कि जदयू के एक नेता है वहां, ठीक है, क्या तो नाम है उनका, राजपूत जाति से आते हैं, मंजीत कुमार सिंह, ठीक है, तो वो निर्दलीय लड़ गए थे, इसीलिए पिछले बार मिथिलेश तिवारी हारे थे। इस बार मिथिलेश तिवारी जीतते हुए दिख रहे हैं वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव को हराकर, ठीक है। गोपालगंज शहर सुभाष सिंह चुनाव जीत रहे हैं इनके मुकाबले, लेकिन यहां क्या हुआ ना कि यहां महागठबंधन का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे है, अच्छा, ठीक है, महागठबंधन का उम्मीदवार यहां जो है वो तीसरे नंबर पर, कांग्रेस का ओम प्रकाश गर्ग यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर है। मुकाबले में बसपा का उम्मीदवार है इंदर यादव, गोरिया कोठी देवेश कांत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार वहां चुनाव जीत रहे हैं अनवारुल हक आरजेडी के उम्मीदवार को हराकर। तरैया
तरैया राजपूत बहुल विधानसभा सीट है। दोनों पार्टी के उम्मीदवार राजपूत जाति से ही हैं। आरजेडी के भी शैलेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी के भी जनक सिंह। तो जनक सिंह चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर विधानसभा सीट से वर्तमान में मंत्री भी है बिहार सरकार में, और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कुर्मी रैली इस बार इन्होंने किया था कृष्ण कुमार मंटू। ठीक है, तो लगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार में खटपट चल रहा है, इसीलिए बीजेपी अपना कुर्मी नेता जो है डेवलप कर रहा है। तो कृष्ण कुमार मंटू जो है चुनाव जीत रहे हैं, वही है कृष्ण कुमार मंटू। ठीक है, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। हाजीपुर अवधेश कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार। शुरुआत में इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था, लोग नाराज थे, लेकिन फिर अंतिम क्षणों में आप कह सकते हैं स्थिति सुधरी, तो ये चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। देव कुमार चौरसिया आरजेडी के उम्मीदवार फिर एक बार हार रहे हैं, लगातार हारे हैं देव कुमार चौरसिया चुनाव। कई चुनाव लड़ चुके हैं, बराबर हार जाते हैं वो, कभी किसी पार्टी से कभी किसी पार्टी से। 2 बार से तो आरजेडी से लड़ रहे हैं लेकिन हार रहे हैं। इसके बाद लालगंज बहुत चर्चित सीट है। लालगंज से यहां से मुन्ना शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला चुनाव हार रही है। बीजेपी के संजय कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, पातेपुर विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में लखनदर पासवान चुनाव जीत रहे हैं और ये हरा रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार प्रेमा चौधरी को। और यहां पूर्व सांसद दसई चौधरी तीसरे नंबर पर है, जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। वहां रोसड़ा विधानसभा सीट चर्चित सीट है इसलिए कि वहां बीके रवि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, बीके रवि ब्रजकिशोर रवि बीजेपी के वीरेंद्र पासवान चुनाव जीत रहे हैं। वहां बीजेपी के वीरेंद्र पासवान पिछले बार भी विधायक थे, बहुत ही सीधे साधे सामान्य आदमी हैं, तो वो चुनाव जीत रहे हैं। व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उनकी काफी अच्छी है वीरेंद्र पासवान की। बछवाड़ा बहुत चर्चित सीट है, यहां भी फ्रेंडली फाइट है। ठीक है, कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार लड़ रहे थे। यहां अवधेश राय सीपीआई के और गरीबदास कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन आपसी लड़ाई में फिर एक बार ये लोग हार रहे हैं। दूसरे नंबर पर है सीपीआई के अवधेश राय, तीसरे नंबर पर कांग्रेस के गरीबदास। जीत रहे हैं बीजेपी के सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से। बीहपुर विधानसभा सीट कुमार शैलेंद्र। भागलपुर में एनडीए की लहर चल रही है, बता दें आपको। ठीक है, उस पर अलग वीडियो हमारा आ रहा है, देखिएगा जरूर। तो भागलपुर में कुमार शैलेंद्र बीहपुर विधानसभा सीट से जीत रहे हैं। अर्पणा कुमारी मंडल वीआईपी के उम्मीदवार है, इनको चुनाव में हराते हुए। अर्पणा कुमारी मंडल सेकंड पोजीशन पर है। पीरपैंती सुरक्षित सीट है, बीजेपी के विधायक थे यहां से ललन पासवान, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। बदले में टिकट मिला मुरारी पासवान। ये भी एक सामान्य बहुत ही आम व्यक्ति है, एकदम मतलब कमजोर गरीब परिवार से है, इनको बीजेपी ने टिकट दिया था। तो मुरारी पासवान चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के रामविलास पासवान को हराकर। ठीक है, भागलपुर शहर ये भी चर्चित सीट है, चूंकि यहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा इस बार चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी के रोहित पांडे पिछली बार 1000 वोट से हार गए थे, इस बार 1000 वोट से हारने का बदला जो है रोहित पांडे ले रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण रोहित पांडे की से ज्यादा आरजेडी की भीतरघात की है। आरजेडी इस बार 3 नेताओं के साथ भीतरघात कर रही थी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ठीक है, हम बताएंगे अलग वीडियो में। ठीक है, तो उन 3 में अजीत शर्मा भी थे। मतलब मैं जहां फ्रेंडली फाइट है उसके अलावे 3 सीट ऐसी है जहां पर कि आरजेडी के लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के ये 3 चेहरे विधानसभा जीतकर पहुंचे। ठीक है, तो उसमें भागलपुर में अजीत शर्मा थे। तो मुख्य रूप से कहिए हारने का कारण यही है कि आरजेडी के लोगों ने अजीत शर्मा के लिए इस बार कोई काम नहीं किया। कटोरिया विधानसभा सीट सुरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। बिहार में 2 सीट सुरक्षित है। ठीक है, एक कटिहार में मनिहारी विधानसभा सीट और दूसरा है कटोरिया विधानसभा सीट बांका जिला में, जहां से बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदल दिया। ठीक है, पिछली बार निक्की हेम्ब्रम थी बीजेपी की विधायक, उनका टिकट काटकर पूरन लाल टुड्डू को बीजेपी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को हराकर। मुंगेर बीजेपी के जीते हुए एमएलए थे यहां से प्रणव कुमार यादव, उनका टिकट बीजेपी ने काटा। कुमार प्रणय नया उम्मीदवार दिया
और वो नया उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी को हराकर। और वहां तीसरे नंबर पर रहे हैं मुनाजिर हसन, जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, पहले सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा है मुनाजिर हसन। तो मुनाजिर हसन ने वोट काटा, इतना काट लिया है जिससे कि मुंगेर में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत निश्चित हो गई। बिहार शरीफ सुनील कुमार कुशवाहा, यहां भी फ्रेंडली फाइट के चक्कर में बीजेपी को लाभ मिला है। कांग्रेस के उमर खान को के खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार दे दिया शिव कुमार यादव। अब माई समीकरण से ही दो उम्मीदवार आ गए महागठबंधन के, तो वोट बट गया। अब बट गया तो बीजेपी का सुनील कुमार कुशवाहा, वैसे भी नालंदा जिला एनडीए के लिए नीतीश कुमार का गृह जिला है, तो नालंदा में दूसरे का घुसना भी चिड़िया, मैंने कहावत है ना कि परिंदा पर नहीं मार सकता नालंदा में, तो नालंदा में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वही स्थिति है नालंदा में। तो हम नालंदा में भी मैं बताऊं आपको क्लीन स्वीप है एनडीए का, बताएंगे अलग वीडियो में। नालंदा भागलपुर दो ऐसा जिला है मित्रों जहां एनडीए का क्लीन स्वीप है, ठीक है। कई ऐसे जिले हैं, 6 जिले ऐसे हैं जहां महागठबंधन का क्लीन स्वीप है, सब सीट कोई भी नहीं। 6 जिला महागठबंधन का और 2 जिला बड़ा जिला में, मैं शिवहर की बात नहीं कर रहा, शिवहर में एक ही विधानसभा सीट है ठीक है। तो ऐसे 6 जिले हैं जहां पर कि महागठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है, और 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कि एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक नालंदा भी है और भागलपुर भी है। तो बिहार शरीफ की बात कर रहे थे, बिहार शरीफ में सुनील कुमार ने उमर खान दूसरे नंबर पे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, और शिव कुमार यादव सीपीआई के उम्मीदवार यहां तीसरे नंबर पे हैं। बाढ़ विधानसभा सीट, यहां से सियाराम सिंह जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार, पिछली बार बीजेपी के विधायक थे वहां। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट बीजेपी ने काटा, नया उम्मीदवार दिया सियाराम सिंह, और उन्होंने कर्णवीर सिंह यादव आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव में हरा दिया है, ठीक है। विक्रम सिद्धार्थ सौरभ, पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे अतुल कुमार, उनको मात्र 14-15 हजार वोट मिला था, तीसरे नंबर पर थे। सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जीते थे, इस बार कांग्रेस छोड़कर आ गए बीजेपी में, और बीजेपी की टिकट पर ये चुनाव जीत गए हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार अनिल सिंह थे, जो पिछली बार निर्दलीय थे और सेकंड पोजीशन पर थे। तो अनिल कुमार सिंह इस बार भी सेकंड पोजीशन पर हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर कुमार सिद्धार्थ सौरभ ही आए, बीजेपी के खाते में गया। चाहे वो कांग्रेस से लड़े चाहे बीजेपी से लड़े, जीत सिद्धार्थ सौरभ की हुई। आरा विधानसभा सीट, बीजेपी की सिटिंग एमएलए थे वहां से अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनका टिकट बीजेपी ने काटा, बदले में दिया संजय टाइगर को। संजय टाइगर चुनाव जीत रहे हैं फिर से एक बार सीपीआईएमएल के उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी पिछली बार भी नंबर 2 पर थे। उसके बाद है तरारी विधानसभा सीट, विशाल प्रशांत अभी उपचुनाव में जीते थे, पिछली बार आम चुनाव में यहां से सीपीआईएमएल के जीत हुई थी सुदामा प्रसाद की, ठीक है। उसमें जीत की कारण था उसमें कि वोट उनके खिलाफ का जो वोट था 2 भागों में बट गया था, ठीक है। सुनील पांडे की पत्नी लड़ी थी और बीजेपी से कौशल विद्यार्थी लड़ा था, तो दोनों में वोट बटा, तो उस बार सुदामा प्रसाद जीते थे। अब क्या हुआ कि इस बार जो है विशाल प्रशांत ने चुनाव हरा दिया है सीपीआईएमएल के मदन सिंह को, ठीक है। जमुई श्रेयसी सिंह चुनाव जीत रही हैं आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को हराकर। तो ये है 42 सीटों की सूची जहां बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत 99% गारंटेड है, ठीक है। 1% तो ऊपर वाला जानता है केवल, ठीक है, और मतदाता जानते हैं केवल कि जिनको वोट दिया होगा वो जीतेंगे, ठीक है। दूसरी बात एक और है कि बीजेपी ने, आप देखेंगे जहां जहां अधिकतर जिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, अगर उनका टिकट काट दिया है तो वो सीट बीजेपी बचा ली है। अगर नए उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं, अगर बीजेपी, जैसे मैं कई सीट बताऊं, आ रहा, ठीक है, फिर 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी अगर पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दी होती, मुंगेर ऐसी सीटें हैं, कटोरिया ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी, गोपालगंज ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अगर पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दी होती तो बीजेपी हार गई होती, ठीक है। लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर इन सब सीटों पर अपनी सीटें बचा ली है, ठीक है। चलिए फिर हम कुछ ऐसे सीट हैं जहां पर कि बहुत कम मार्जिन
को लेकर के नेक टू नेक फाइट है, लेकिन ये 42 सीट ऐसा है जहां की भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये लिस्ट आपके सामने रखा गया। ये अनुमानित सीट है। बस इस अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।